price, what is cost of carry, what is basis, what is contract size, expiry date, contract cycle. ये अभी क्लियर हुआ सबको या नहीं है अभी तक? क्लियर है? कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब प्रीमियम जो पे करते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैरी नहीं, सपोज हमने अभी देखा दो चीजें, एक इम्पैक्ट कॉस्ट हमने पढ़ा था, जैसे ही हम बाई करते हैं या सेल करते हैं तो हमारा एक्सचेंज के साथ आस्क बिड का डिफरेंस में आपको बताया, दैट इज वन इज द इम्पैक्ट कॉस्ट। सेकंड, आप अभी फ्यूचर का बाई कर रहे हैं, आपको पता है स्पॉट से फ्यूचर का कुछ डिफरेंस है। क्यों है? आप फाइनेंस कर रहे हैं ना कि नहीं, एक महीना 1.5 महीना के लिए 10% दे के काम कर रहे हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैरी। तो ये कॉस्ट आएगा। अभी ये तो है वेयर हाउस का कॉस्ट आएगा कमोडिटीज में, कहीं आप सामान रखा हुआ है तो उसका भी कॉस्ट आएगा नहीं आएगा? सो हमारे लिए जो आपको कहीं आप क्या है ना, आप 2 महीने के बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर होकर रखा ही नहीं रखा है, इट हैज सम इम्पैक्ट, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी में आएगा नहीं आएगा? तो ये सब चीजें उसके अंदर बेसिस एंड डिफरेंस उसी हिसाब से आता है, ठीक है। और बेसिस का हमने बताया था, पॉजिटिव बेसिस, नेगेटिव बेसिस, कंटांगो एंड बैकवर्डेशन, मतलब हमारा प्रेजेंट प्राइस और फ्यूचर का प्राइस दोनों में डिफरेंस होता है। सो अगर नॉर्मल स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर प्राइस ऊपर है तो क्या होगा, हमारा एक नॉर्मल कंडीशन है तो इसको कंटांगो बोलते हैं। जो नीचे जो से आएगा, मतलब प्रेजेंट प्राइस जो है 400, फ्यूचर प्राइस 390 है, तो हमें बैकवर्डेशन में होगा क्योंकि फ्यूचर का डिमांड कम है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया था सब लोगों को? लास्ट टाइम वही डिस्कस हम कर रहे थे। उसके बाद में दोबारा डिस्कस किया था, व्हाट इज स्पॉट प्राइस, व्हाट इज फ्यूचर प्राइस, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, व्हाट इज एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, स्ट्राइक प्राइस, बेसिस, ये चीज हमने फिर डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम आए थे पे ऑफ, कितना प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। जैसे स्टॉक में बाई करते हैं, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। स्टॉक को हमने शॉर्ट सेल करते हैं तो नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। सेम इंडिकेट विद फ्यूचर, फ्यूचर बाय किया प्रॉफिट होगा, बट यहाँ का प्रॉफिट क्या है, 10 पॉइंट इनटू लॉट साइज। यहाँ पे थोड़ा फ्यूचर में वो आएगा क्योंकि उसमें लॉट साइज होगा, ये थोड़ा डिफरेंस आपको नजर करना। बट ये पे ऑफ इज लीनियर, वहाँ दो चीज आता है, हमने बात किया था, वन इज लीनियर, वन इज नॉन लीनियर। ऑप्शन का जो चार्ट है या पे ऑफ है, जो रिटर्न होगा एकदम जैसे 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, फ्यूचर में क्या होगा, 100 इंटू 50, 5000 प्रॉफिट होगा। पर ऑप्शन में ऐसा होगा क्या? और कॉल आपने ले लिया, कॉल ऑप्शन 100 पॉइंट ऊपर उठ गया, 100 चल रहा है प्रीमियम जैसे उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस एलटीपी, ठीक है, तो 100 200 हो जाएगा क्या? सो उसके लिए कुछ ग्रीक्स का फॉर्मूला है, सपोज 50 पॉइंट बढ़ेगा तो 150 होगा, बट सभी स्ट्राइक प्राइस 150 बढ़े, 50 पॉइंट बढ़ेगा क्या? एट द मनी का है, आउट ऑफ द मनी का, सबका अलग अलग वेरी करेगा। इसका मतलब ऑप्शन का और कुछ देर तक वही रुक जाएगा, फ्यूचर बढ़ रहा होगा बट ऑप्शन और उल्टा जाएगा क्योंकि टाइम डिके भी आ जाएगा। सो जो जितना हमारा प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट में जो जाएगा दैट इज लीनियर। 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट प्रॉफिट हुआ इनटू लॉट, बट ऑप्शन उतना नहीं है, तो ऑप्शन का ग्राफ इज नॉन लीनियर। स्केल में खींच के पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट में जो करेंगे दैट इज स्टॉक एंड फ्यूचर का मेजरमेंट आएगा, व्हेयरएज ऑप्शन में वो नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। क्लियर है? ठीक है। सो बाई होगा, हमारा प्रॉफिट अपना हिसाब से जाएगा, प्रॉफिट होगा, उल्टा जाएगा तो लॉस हो जाएगा। सेल करेंगे तो उल्टा से अपने हिसाब से अगर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे ग्राफ क्या है कि हमारा हिसाब से यहाँ पे इस लेवल से ऊपर जा रहा है, ये मतलब नेगेटिव, हमने सेल किया है ना। सो ये जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये प्रॉफिट वाला है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड गया तो इसका मतलब मार्केट गिरा कम, हमने सेल किया है, तो सेल किया है तो क्या हो गया, प्रॉफिट होगा ना। ये जो ग्राफ का पैटर्न ऐसा है इसीलिए राइट हैंड साइड दिख रहा है। सो उसी हिसाब से फ्यूचर प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने बताया था फ्यूचर प्राइस का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अपना नॉर्मल एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे नॉर्मल पीआरटी करते हैं, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। एक साल का 12% है तो 6 महीने का कितना परसेंटेज होगा,